जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। संतदेव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बताऊँगी आपको जो दिन के 8 पहर होते हैं वो कौन से होते हैं और किस पहर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि जो हमारे 8 पैर होते हैं, जो दिन के 8 पैर होते हैं, वो हमारे जीवन में कैसे बदलाव लाते हैं अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। तो आप पहले पहर से ही ध्यान रखेंगे तो बहुत सी चीज़ों का हमारा जीवन में जो है वो खुशियाँ आएंगी। और मतलब 8 पहर जो होते हैं हमारे दिन से ही तो शुरुआत होती है हमारी। पहरों से ही तो हमें ये पता चलता है कि किस पहर में क्या करना चाहिए। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी और हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और आप भी ध्यान रखें। तो पहला पहर जो होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक होता है। दिन का जो पहला पहर होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू होता है। मतलब पहला पहर बोला है मैंने, दिन नहीं बोला है। पहला पहर शाम के 6 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक होता है, जिसे लोग प्रदोष काल कहते हैं। जिससे इस प्रदोष काल में देवी देवताओं की जो पूजा होती है वो करनी चाहिए। हम शाम को भी मतलब भगवान की जोत लगाते हैं तो उसका मतलब यही होता है, बहुत शुभ माना जाता है। दूसरा पहर रात्रि के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय जो होता है वो दूसरा पहर का होता है। और यह समय खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है, इसीलिए हम धनतेरस को रात को जो है वो खरीदारी करके लाते हैं। यही मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। मतलब सो जाते हैं ना पेड़ पौधे, तो इसलिए पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। तीसरा पहर जो होता है वो रात्रि के 12 बजे से लेकर सुबह का 3 बजे का समय होता है। वो तीसरा पहर होता है, जिसे लोग निशित काल के नाम से जानते हैं। और इस पहर के दौरान लोग तामसिक या तांत्रिक क्रिया करते हैं। चौथा पहर जो होता है वो प्रातः 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे का समय होता है। ये चौथा पहर कहलाता है और यह रात्रि का अंतिम पहर होता है, इसलिए इसका खास महत्व होता है। इसे लोग उषा काल के नाम से जानते हैं क्योंकि उस दौरान दिन निकलता है। पांचवा पहर जो होता है वो सुबह के 6 बजे से लेकर और 9 बजे तक का होता है। पांचवा पहर यह दिन का पहला पहर होता है और इस दौरान पूजा पाठ करना भी बहुत शुभ होता है। शाम के 6 से 9 बजे तक और सुबह के 6 से 9 बजे तक पूजा पाठ का जो समय होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। छठा पहर जो होता है वो सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का समय जो होता है वो छठा पहर होता है। और इस पहर में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, सुबह के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। और दोपहर का 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो पहर होता है वो सातवां पहर होता है। इस दौरान शुभ कार्य करना अच्छा होता है। तो आठवां जो पहर होता है वो शाम के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है और ये दिन का आखिरी पहर होता है। इस दौरान भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। तो आप इन बातों का ध्यान रख के अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन छोटी छोटी बातों से ही हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। बहुत सी चीज़ें बदलने लग जाती हैं। अगर आप करके देखेंगे ना तो बहुत सी चीज़ें बदलने लग जाती हैं। तो ज़रूर से करके देखें और लाभ पाएं। तो अब मैं वीडियो का अंत करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर एक दूसरे को बताएं। इन सब बातों को शेयर करने से ये क्या है कि एक दूसरे को पता चलती हैं भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हैं, और अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और प्यार दें।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लाभ